मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर्स की। अगर किसी प्रेशर के कारण हमको किसी वर्टिकल वॉल पर फोर्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है वाटर एंड लिक्विड फील्ड अप टू फील्ड अप बिहाइंड अ स्क्वायर वॉल ऑफ साइड एल, है ना, और एल का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर गिवन है ना। जैसे क्वेश्चन में हमको दिख रहा है यहाँ पर एल का वैल्यू कितना है, 10 मीटर गिवन है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर वॉल हमको दिख रहा है, और स्क्वायर वॉल में दो, एक तो ऊपर वाटर है और दूसरा है जिसका डेंसिटी 2 रो है, मतलब वाटर के डबल डेंसिटी वाला लिक्विड हमने फिल किया है। एक का हाइट है 5 और उसके ऊपर वापस से 5 मीटर तक फिल कर रखा है। सबसे पहले हमको बात करना है प्रेशर एट पॉइंट ए। तो अगर ए पॉइंट पर प्रेशर की बात करें और हम यहाँ पर गेज प्रेशर की बात करें, सबसे पहले ए वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमको फाइंड करना है प्रेशर एट ए। और हम गेज प्रेशर की बात करें तो वहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो वाटर के कारण होगा। अगर हम प्रेशर बात करें एट बी तो हम लिखेंगे H1 ρg। ओके, H1 ρg, सिंपल। ठीक है, पर यहाँ पर अगर सी पॉइंट पे प्रेशर की बात करें, प्रेशर एट सी अगर हम देखते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। प्रेशर एट बी जो होगा वो होगा H1 ρg। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, H का वैल्यू 5 और रो का वैल्यू 1000 और G का वैल्यू 10 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर हमें C पर प्रेशर फाइंड करना है, सी पे प्रेशर फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सी पे प्रेशर फाइंड करने के लिए हम पहले, जब अगर हम नीचे आते हैं तो हमको H1 ρg प्रेशर मिलेगा, फिर और नीचे आते हैं तो प्लस H2 × 2 ρg प्रेशर मिलेगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो इतना होगा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन लेकर डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर होगा, प्रेशर कितना होगा H1 ρg। ठीक है, और इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। ठीक है, ठीक है। अल्टीमेट एक्चुअल में हम टोटल प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, तो रो के कारण प्रेशर और 2 रो के कारण प्रेशर, टोटल प्रेशर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड बी वाला पार्ट अगर हम देखते हैं, फोर्स इन पार्ट ए बी, है ना। ए बी पार्ट जो है, ऊपर ए से बी तक का पार्ट है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है और बी से सी पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर हमको ए बी पर फोर्स फाइंड करना है, इसका बी पार्ट हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको फोर्स फाइंड करना है ए बी पर तो हम लिखेंगे सेंटर पर प्रेशर मतलब रो, है ना, 5/2, है ना। H1/2 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H1/2 इंटू जी इंटू उसका एरिया। तो एरिया कितना है, H1 × L। एरिया कितना है इस वर्टिकल वॉल जो ए बी के अंदर अंदर है, उसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा, इसका लेंथ 10 मीटर और इसका हाइट 5 मीटर। ठीक है, आप ऐसे एरिया फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर तो आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फोर्स ए बी जो होगा उसको हम देखें तो हमको मिलेगा 1/2 ρg L H1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 रो का वैल्यू हम 10⁻³ लिखेंगे, वाटर का डेंसिटी जी का वैल्यू 10 लिखेंगे, एल का वैल्यू यहाँ पर 10 है और एच का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 25/2 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 5, मतलब कि 12.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। पर अगर हम बात करते हैं बीसी पार्ट की, तो बीसी पार्ट के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं, इसी को हम आगे लेके जाते हैं। तो अगर अब हमें यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है बीसी पर, ठीक है, और बीसी पर फोर्स फाइंड करना है तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे और उस स्ट्रिप का जो थिकनेस होगा वो हमने dy कंसिडर किया। ठीक है, अब इस
स्ट्रिप पर कितना फोर्स लग रहा है, स्ट्रिप पर कितना फोर्स लग रहा है, डिफरेंशियल फोर्स डी एफ इज इक्वल टू वहां का प्रेशर, प्रेशर होगा H1 रो जी प्लस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने टोटल मान लेते हैं कि यहाँ से y हाइट बिलो, कहाँ से y हाइट बिलो, यहाँ से y हाइट बिलो हमने ये स्ट्रिप कंसिडर किया है। तो अब अगर हम यहाँ पर प्रेशर फाइंड करें तो H रो जी प्लस y 2 रो जी ओके इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब L इंटू डी वाई। ओके, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया होगा इसका लेंथ L इंटू इसका थिकनेस dy। तो ये है उस स्ट्रिप पर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हमको टोटल फोर्स मिलेगा BC पर। ओके, तो इंटीग्रेट y B से C तक इंटीग्रेट करना है हमको, मतलब y का वैल्यू 0 से y का वैल्यू H2 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें क्या कांस्टेंट है वो क्या हम बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। L यहाँ पर बाहर आ जाएगा, 2 रो भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा और G भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन y का वैल्यू 0 से H2 तक हमको करना है और यहाँ पर बचा क्या H1 प्लस 2y और विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। ओके, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा रो एल जी H1 और इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट कितना पुट करेंगे 0 से H2 तक। ओके, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा रो एल जी, ओके, ये हो जाएगा H1 इंटू H2 प्लस 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा H2 स्क्वायर। ये फोर्स का वैल्यू होगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और कितना न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल रहा है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास रिजल्ट क्या आता है वो यहाँ पर ऊपर हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, तो फोर्स ऑन BC इज इक्वल टू रो का वैल्यू 10⁻³ वाटर है ना, L का वैल्यू 10, G का वैल्यू भी 10, H1 का वैल्यू 5, H2 का वैल्यू 5। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25। ओके, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 25 50 हो जाएगा, तो 50 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा हमारे पास 311 मतलब 5। तो हमारे पास में आया 5 इंटू 10⁻6। ठीक है, अच्छा सी पार्ट में उन्होंने कहा है कि टोटल फोर्स फाइंड करो। तो टोटल फोर्स अगर हम देखें तो BC पर और AB पर, तो फोर्स ऑन AB प्लस फोर्स ऑन BC। ठीक है, फोर्स ऑन AB कितना आया था एक बार हम देख लेते हैं। फोर्स ऑन AB आया था 12.5 इंटू 10⁻5 मतलब 1.25 इंटू 10⁻6। ठीक है, आया था हमारे पास 1.25 इंटू 10⁻6 और अभी आया BC पर 5 इंटू 10⁻6, तो हमको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ठीक है, ये हमने फोर्स फाइंड किया है।